हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सूचर एंड नीडल, यानी कि सही प्रकार के टाँके या सुई। टाँका कैसे लगाया जाता है, सुई कितने प्रकार के होते हैं, सुई का साइज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूचर यानी कि टाँका। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझिए। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू होल्ड द टिश्यू टुगेदर आफ्टर सर्जरी और इंजरी, नाउ सूचर। यानी कि हॉस्पिटल व छोटा सा यंत्र है, यानी कि हॉस्पिटल का वह छोटा सा यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग सर्जरी या दुर्घटना होने के बाद ऊतकों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसे क्या कहते हैं हम लोग, सूचर या टाँका। यानी कि किसी प्रकार का कट फट गया है तो हम लोग ऊतकों को बांधने के लिए, यानी कि उसको कटा हुआ फटा हुआ चीज़ को शरीर के जो सेल होते हैं उसके टिश्यू जो होते हैं उसको बांधने के लिए हम लोग सूचर का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम लोग टाँका भी कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए सूचर का, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वाउंड क्लोजर यानी कि घाव बंद करने में, हीलिंग घाव भरने में, इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचाएगा, इसमें इस्तेमाल होता है। अब हम लोग बात करेंगे टैग सूचर के प्रकार यानी कि टाँकों के प्रकार। तो सूचर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू लेयर, यानी कि टाँकों को उनके परतों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। तो उसके नाम है मोनोफिलामेंट सूचर। मोनोफिलामेंट सूचर क्या है? तो दिस टाइप ऑफ सूचर मेड ऑफ ओनली सिंगल, इस प्रकार की परत केवल एक ही परत से मिलकर बनी होती है। और मोनोफिलामेंट सूचर क्या है? और टाँके केवल एक ही परत बना होती है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ होती है। और दूसरा है आप लोगों का मल्टी फिलामेंट सूचर, यानी कि दिस टाइप ऑफ सूचर मेड ऑफ मैनी लेयर। इस प्रकार के टाँके कई परतों से मिलकर बने, यानी कि जो इस अगर मल्टी फिलामेंट सूचर कई प्रकार का टाँका होता है से मिलकर बना होता है। अब सर्जिकल गट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज अब्सॉर्बल सूचर डेट मेड ऑफ सिर्फ सब मॉस्कुलर लेयर, यानी कि यह घुलने वाले टाँके होते हैं, यानी कि जो कि भेड़ की साग से बनी होती है। जो भेड़ की म्यूकोसा जो परत होती है उससे बनाई जाती है टाँका। यह टाँका आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे जैसे मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। और आगे इट इज mainly used for chronic treatment of prolonged absorption, यानी कि इसका इस्तेमाल पुरानी बीमारियों में किया जाता है और यह लंबे समय तक नहीं घुलता। यानी कि ये जो टाँका है इसका इस्तेमाल जो पुराना बीमारी यानी कटा फटा हुआ बीमारी, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह लंबे समय तक नहीं चलता। ठीक है, ये लंबे समय तक नहीं घुलेगा। आगे आप लोगों का पॉलीडैक्सोन है, तो यानी पीडियस। इट इज एब्सॉर्बल सूचर बट इट मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, यानी कि यह घुलने वाले टाँके होती है जो सिंथेटिक से बनाई जाती है। यह घुलना वाला टाँका है और किस चीज़ से बनाई जाती है? तो सिंथेटिक से बनाई जाती है। और आगे है आप लोगों का दिस टाइप ऑफ सूचर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अब्सॉर्ब इन लॉन्ग टाइम अबव एस 180 days, यानी कि इस प्रकार के टाँके मजबूत होते हैं। यानी कि जो पॉलीसेड जो टाँका है इस प्रकार का जो टाँका है बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है और यह लंबे समय तक
घुलता नहीं है जी, और इसका टाइमिंग लिमिटेड रहता है, लगभग 180 दिन तक रहेगा, टिक ही सकेगा किसी शरीर में वो। आप वो यानी कि 180 दिन का ये टाँका टिकने का क्षमता रखता है। और आगे आप लोगों का, इट इज यूज टू स्लो हीलिंग टिश्यू लाइक मसल एंड फैसिकिया। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे भरने वाले ऊतक जैसे मांसपेशियों तथा फैसिया के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो जो टाँका है, इसका इस्तेमाल बहुत ही धीरे धीरे होता है, जिसे टिश्यू में ये उपयोग होता है। और मांसपेशियाँ और फैसिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आप लोगों का है पॉली गैनोट मैक्सोन। तो पॉलीगैनोट मैक्सोन क्या है? तो दिस इज एल्सो एब्सोर्बल सुचर दैट मेड अप सैंटिक मटेरियल। यानी कि यहाँ भी घूमने वाले टाँके होते हैं जो कि सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। यानी देख सकते हैं आप लोग, ये जो आप लोगों का पॉलीगैनेटिक जो मैक्सोन है टाँका, मैं आप लोगों को टाँका का नाम भी बता रहा हूँ और पूरा उसका स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ भी यानी कि यह जो घूमने वाला टाँका होता है, और इस ये कौन सा मटेरियल से बना होता है? तो सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। आगे इसका पॉइंट है, इज mainly यूज्ड इन पेडियाट्रिक एंड कार्डियक सर्जरी। यानी कि यह मुख्य रूप से तथा कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका मुख्य रूप से किस चीज़ में इस्तेमाल होता है इस टाँके का? तो कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में इसका इस्तेमाल की जाती है। आगे आप लोगों का है पॉली ग्लोरोपोल 25 मोनोक्लोनल की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, इस प्रकार का टाँका है। दिस टाइप ऑफ सुचर इज वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब इन 90 to 120 डेज। यानी कि यह जो टाँका होता है बहुत ही जल्दी घुल जाता है, बहुत ही जल्दी टूट जाता है। यह लगभग 90 से 120 दिन तक ही रहता है। और आगे इसका पॉइंट है, इट इज़ mainly यूज टू क्लोज इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू। यानी कि इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल इंट्राडर्मल सॉफ्ट टिश्यू को बंद करने के लिए किया जाता है। यह जो ऊतक होता है टिश्यू, इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू यानी सॉफ्ट ऊतकों को बंद करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है आप लोगों का पॉलीग्रॉन 25 मोनोक्राइल का होता है। आगे आप लोगों का है, मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखा रहा हूँ अच्छी तरीके से, आप लोग ले सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। पॉलीग्लैलिक एसिड डेकन, यानी कि इट इज एल्सो ऑब्जर्व सुचर। यह भी घुलने वाला टाँके होती है, और इसका इस्तेमाल हम लोग गैस्ट्रोनल सर्जरी और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में और यूरोलॉजी सर्जरी में किया जाता है, जिससे इट इज़ mainly यूज टू, और यह हो चुका है आप लोगों का। यानी कि जो इसका इस्तेमाल है आप लोगों का सर्जरी में किया जाता है, तो 3 सर्जरी में किया जाता है। उसके नाम है आप लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गायनेकोलॉजिकल और यूरोलॉजी। अब हम लोग बात करें कि नाक खुलने वाला टाँके कौन कौन से होते हैं। जो खुलते नहीं है जल्दी टाँके, उसके नाम बता रहा हूँ और उसके पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। दिस इज नॉन एब्सॉर्बर सुचर डैट मेड ऑफ नायलॉन। यानी कि यह टाँका घुलते नहीं, मगर यह नायलॉन से बने होते हैं। यानी कि जो टाँका होता है यह जल्दी खुलेगा नहीं, बट ये किस चीज़ से बना होता है? तो नायलॉन से बना होता है। अगला पॉइंट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिएक्शन इन टिश्यू एनी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बीडिंग। यानी कि यह ऊतक को कहीं कोई रिएक्शन नहीं फैलने देगा, कोई भी टिश्यू को, यानी कोई मांस को रिएक्शन नहीं फैलेगा, किसी चमड़े में रिएक्शन नहीं होने देगा, और मजबूत से पकड़े हुए रहेगा, और जल्दी इसका टूटेगा भी नहीं। पूरा मजबूती से यह स्टिच
यानी कि टाँका रहता है। और इट इज़ यूज फॉर स्किन इंस्लेसर, यानी कि यह त्वचा को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यह कटा हुआ भाग को बंद करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है यह टाँका। अगला टाँका का नाम क्या है तो पॉलीफ्लैक्लन फोरलिन, यानी कि दिस इज नॉन एब्सॉर्बस suture that made of nylon। यह टाँके घुलते नहीं मगर ये भी नायलॉन से बने होते हैं। इनका इस्तेमाल प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट ऑपरेशन में किया जाता है, यानी कि किसी भी पेशेंट के पास प्लास्टिक सर्जरी हुआ हो और कार्डियोवास्कुलर का ऑपरेशन से गया हो तो इस स्टिक का सूचर का इस्तेमाल करते हैं। अगला टाँका का क्या नाम है तो अगला सूचर का नाम है आप लोगों का पॉलीएस्टर इथिपॉन्ड, यानी कि दिस इज नॉन एब्जॉर्बल सूचर डेट मेड ऑफ लाइनोल, यानी कि यह टाँका जल्दी घुलता तो नहीं है। जितने मैं ये बता रहा हूँ यानी कि जो टाँका टूटता नहीं है वो अधिकतर नायलॉन से ही बनाया जाता है। और जो अगर नहीं टूटता है, अगर कोई पूछे कि ऐसे कौन से टाँके हैं जो टूटते नहीं और किस चीज़ से बनाया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ दिया जाए तो आप लोग नायलॉन मारिएगा आंसर। अगला पॉइंट है इट इज़ mainly यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यानी कि इसका इस्तेमाल कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में किया जाता है और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में किया जाता है, यानी कि दो सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है यह टाँके का। तो कौन कौन, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, दूसरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मैं आप लोगों को सब सूचर का नाम बता दिया, उसका साइज बता दिया। बस साइज क्या होता है कितना होता है मैं आप आगे मैं बताऊंगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि टाँके कब कटते हैं, यानी कि फेस सूचर यानी कि फेस में है तो टाँका तो 3 से 5 दिन में कट जाएगा। नेक सूचर है 5 से 7 दिन और चेस्ट और बैक से सूचर है तो 10 से 14 दिन लगेगा। जॉइंट सूचर है तो 14 दिन लगेगा ही। हैंड एंड फीट है तो 10 से 14 दिन, यानी कि मैं आप लोगों को दिन बता रहा हूँ कि इतना दिनों में आप लोगों का टाँका खुल जाएगा। अब मैं आप लोगों को साइज बता रहा हूँ कि साइज कितना होता है और इस साइज के अनुसार किस में इस्तेमाल किया जाता है। 1/2 सर्कुलर नीडल का इस्तेमाल, दिस टाइप ऑफ नीडल mainly यूज्ड फॉर एबडोमिनल सर्जरी, यानी कि इस प्रकार की सुई पेट के ऑपरेशन में किया जाता है, यानी कि जो ये सूचर है इसका इस्तेमाल सुई पेट के ऑपरेशन में किया जाता है। अगला 3/8 का हो तो इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्किन क्लोजर, या समानता त्वचा को बंद करने में किया जाता है, यानी कि सामान्य तौर पर कॉमनी तौर पर स्किन का क्लोजर को बंद कर देगा। 1/4 का है तो इसका इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक सर्जरी और माइक्रो सर्जरी में किया जाता है। अगला 5/8 का है तो इसका इस्तेमाल ओपन एबडोमिनल सर्जरी में किया जाता है, यानी कि अगर 5/8 का साइज का है स्टिच तो एबडोमिनल सर्जरी में किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट है आप लोगों का जे नीडल, यानी कि जे नीडल किस में इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका इस्तेमाल लेप्रोप्लास्टी के समय बने हुए घाव को बंद किया जाता है, यानी कि जो लेप्रोप्लास्टी के जो घाव बनता है वो घाव को बंद करने के लिए जे साइज का स्टिच यानी सूचर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज हम लोग बात किए कि सूचर यानी कि टाँके कितने प्रकार के होते हैं। मैं आप लोगों को सही प्रकार के बताया, उस कितने दिनों में खुलता है, कौन कौन उसके साइज बताया आप लोगों को, उसका पूरा फुल डिटेल्स बताया साइज के अनुसार किस में इसका इस्तेमाल होता है। मैंने आप लोगों को पूरा फुल डिटेल्स बताया हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को
अच्छे अच्छे मेडिकल की जानकारी, हेल्थ मेडिकल नॉलेज के चैनल के आप लोगों के माध्यम से मिलते रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर सेट कर दिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वीडियो का। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।